बातें थोड़ी सी आपको अजीब सी लग सकती हैं, लेकिन ये इसमें अजीब जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपके मन में ज़रूर ये सवाल होता होगा कि कौन सी पोजीशन में ट्राई करने से प्रेगनेंसी आपकी जल्दी रुकेगी। तो सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ किस बात पे और किस पोजीशन पे अगर कंफर्टेबल हैं, वो कंफर्टेबल पोजीशन ही आपको अपनानी चाहिए, चाहे आपकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग चल रही हो या फिर प्रेगनेंसी की प्लानिंग नहीं चल रही हो। और रही जहाँ तक बात कि जब हम प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या चीज़ करें क्या नहीं करें, और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और स्ट्रेस की वजह से भी कई बार आपका ओवुलेशन भी सही ढंग से नहीं होता है, या फिर आपकी मेल की क्वालिटी भी है वो धीरे धीरे करके घटने लगती है। तो एक्सेसिव स्ट्रेस लेना, बेबी प्लानिंग करते समय अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस में रहिएगा तो आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो इट्स बेटर कि आप सारी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि इतना ओवर थिंकिंग करिएगा, इतना ज़्यादा परेशान होइएगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लीजिएगा जिसकी वजह से आपकी अच्छी होती हुई भी चीज़ बिगड़ सकती है। तो इट्स बेटर कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, स्ट्रेस ना करें। और जहाँ तक रही बात पोजीशन की, तो जिस तरह से आपने अभी तक जैसे आपने जितने साल अभी बिताए हैं, आप जितना कंफर्टेबल थे उसी कंफर्टेबल में अपने जो भी आपकी जो एक चीज़ें बोल सकते हैं, जो आपकी प्रेफरेंस हो सकती है, आप बिल्कुल उसी तरह से रहिए जिस तरह से आपको रिलेशन प्लान करना है करिए। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ये सोच रहे हैं कि ये पोजीशन ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए मिसलीडिंग करने वाले वीडियोज़ या फिर बहुत सारे लोग आपको इस तरह के होंगे कि ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो और इतने पैसे खर्चा कर लो, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक कि आपने अपने लाइफ स्टाइल को नहीं बदला, जब तक कि आपने अपने बॉडी को, माइंड को पॉजिटिव नहीं रखा, आपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ स्टाइल ख़राब है, तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में 100% दिक्कत आएगी। तो इट्स बेटर कि आप अपने लाइफ स्टाइल को रूट लेवल से ठीक करें, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। और रही जहाँ तक आपकी सेक्शुअल एक्टिविटीज़ की बात, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, जो भी आपको पोजीशन सही लगती है, जो भी आप कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अभी तक अपने पार्टनर के साथ अगर आप बिल्कुल कंसेंजुअल और बिल्कुल कंफर्ट के साथ थे, उसी तरह से आपको रिलेशनशिप प्लान करना है। लेकिन मेक श्योर करिए कि आपको जब भी अगर आप रिलेशनशिप प्लान करें, आपका ओवुलेशन डे ज़रूर आ रहा हो। यानी कि ओवुलेशन डे को अगर आपने मिस कर दिया तो वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। तो ओवुलेशन डे आपको हमेशा याद रखना है कि किस दिन ओवुलेशन हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको परफेक्ट वो टाइमिंग नहीं पता चलेगी, या हो सकता है कि आपको परफेक्ट वो दिन नहीं पता चलेगा कि इसी दिन आपका ओवुलेशन हुआ है। हो सकता है कि ओवुलेशन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि 5 तारीख को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो 3 तारीख या 4 तारीख को भी आपका ओवुलेशन हो सकता है। तो ऐसे केस में आप 3 से 4 दिन, 5 दिन, आपका ये जो टाइम स्पैन है उसमें ऑल्टरनेट बेसिस पे आप ट्राई करें। मान लीजिए कि 5वें दिन आपका ओवुलेशन निकल करके आ रहा है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से, यानी कि आपके 28 दिन की पीरियड साइकिल है, तो मान करके चलेंगे कि 14th डे या 13th डे आपका ओवुलेशन होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 35 दिन की साइकिल है, 40 दिन की साइकिल है, 25 दिन की साइकिल है, उसके बीच का जो पॉइंट होता है आपको उसका एवरेज निकाल करके देखना है कि 2-3 बार से आपका पीरियड कितने से कितने दिन का चला है, और उसी हिसाब से आपका ओवुलेशन भी तय होगा। और ओवुलेशन निकलने के बाद ये जो पूरा 1 हफ्ता होता है उसमें ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको ट्राई करना है। लेट्स से कि 5वें तारीख को आपका निकला है कि ओवुलेशन डे इस दिन होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 3 तारीख को हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो 6 तारीख को हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप दूसरे ही दिन से ट्राई करना शुरू कर देंगी, यानी कि दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, 7वें दिन आपको ये पूरा जो टाइम स्पैन है उसको कवर करना है, और इस ड्यूरेशन में रिलेशनशिप ज़रूर रखना है। हाँ, हो सकता है कि रिलेशनशिप के पहले या रिलेशनशिप के दौरान या रिलेशनशिप के बाद आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो जिसको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। लेकिन बेसिकली अगर आप बाथरूम तुरंत नहीं जाते हैं, या फिर अपनी बॉडी को एकदम थोड़ी सी गर्म तासीर को मेंटेन करते हैं, ठंडा ठंडा पानी उस टाइम पे नहीं पीते हैं, तो इससे चांसेस आर हाई कि आपकी ओवुलेशन जल्दी होगा। और सही टाइम पे अगर आपने रिलेशनशिप प्लान किया है तो प्रेगनेंसी भी आपकी सही ढंग से होगी। हम अपनी बॉडी को जितना गर्माहट देते हैं, आपकी बॉडी अच्छी तरह से ओवुलेट भी करती है। सही टाइम पे रिलेशनशिप भी प्लान करेंगे तो उस तरह से जो मेल के सेल भी होते हैं उनको एक अंदरूनी जो बहुत ही ज़रूरत है कि आप अपने बॉडी को थोड़ा सा हील रखें, अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, ताकि जो म्यूकस का डिस्चार्ज होगा उसकी जो पीएच है वो बैलेंस होगी और वो जल्दी से जल्दी आपके फैल्लोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप अपने बॉडी को कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ओवुलेशन मिस कर दिया। ओवुलेशन अगर मिस कर दिया तो आपका जो भी अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग इस टाइम पे होने वाली है, वो सारा कुछ जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट मंथ पे खिंच जाएगा।
तो इट्स बेटर कि आप इस मंथ में ही ट्राई करें, फोकस करें। और रही जहाँ तक पोजीशन की बात, तो पोजीशन आपको कोई सा भी इस्तेमाल करना है, चाहे आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, आपको जो भी लगता है आप उसको ट्राई करें। और रही जहाँ तक बात कि आपको अगर कन्फ्यूज़न लगती है कि बहुत सारे जो आपके डिस्चार्जेस हैं वो आउट हो जा रहे हैं, तो आप बेटर है कि आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करें। जो भी आपकी नॉर्मल जो पोजीशन है आप उसको ट्राई कर सकती हैं। आपको लगता है कि इससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो भी आपकी कंसेंट है आप अपने पार्टनर से ज़रूर डिस्कस करें। लेकिन आपकी पोजीशन से गर्भधारण का कोई भी बहुत बड़ा महत्व नहीं है। चाहे आप कोई सी भी पोजीशन लीजिए, लेकिन आप अपने ओवुलेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ओवुलेशन का ही बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर ओवुलेशन आपका मिस हो गया, आपके बॉडी में अंडा ही नहीं है, तो आप कितने भी दिन ट्राई करो, कैसे भी ट्राई करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ओवुलेशन के दिनों में चाहे कोई सी भी पोजीशन रखी और उस टाइम पे रिलेशनशिप प्लान किया, तो डेफिनेट बेसिस पे आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। गलती क्या होती है कि तुरंत से उठ करके वॉशरूम जाना, तुरंत से खड़े हो जाना। एटलीस्ट आप थोड़ा सा लेग अप द वॉल पोजीशन को ट्राई करें। लेग अप द वॉल पोजीशन बहुत इफेक्टिव है। अगर आप रिलेशनशिप के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट अगर आप लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई करती हैं, अपने पैरों को ऊंचे स्थान पे थोड़ा सा रखती हैं, तो उससे भी चांसेस आर हाई कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी रुकेगी। तो प्रेगनेंसी रुकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है कि आपकी बॉडी हील होनी चाहिए। बेसिकली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ओवुलेशन आपको मिस नहीं करना है। ओवुलेशन का अगर आपने ध्यान रखा तो प्रेगनेंसी आराम से रुक जाएगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।